यह अद्भुत गीत है, भरोसा तेरा रे जगदीश। इसमें जितने जगदीश नाम के थे वो प्रसन्न हुए कि चलो हमारी व्यवस्था तो बनी। ये महिलाओं के बाड़े में कुछ पुलिसकर्मी हैं, इनके बारे में शक तो मुझे पहले भी था, आज कंफर्म हुआ। भैया बैठ जाओ, आप जो बैठे हैं वो बैठ जाएंगे, आप बैठ जाओ, कृपा कर दो। आप जो लोग बाड़े में आना चाह रहे हैं, हो सकता है वो वही हो, आप ना पहचान पा रहे हो। अब पुलिस कर्मियों से तो वैसे भी मैं बात नहीं कर सकता, आप जानते हैं पुलिस की महिमा निराली। और मैं तो जिस उत्तर प्रदेश से आया हूं कटारा जी, वहां की तो पुलिस भी अद्भुत है। आपने हमारा आईजी पंडा नहीं देखा? क्या पुलिस है भाई, राधा बन के ऐसा नाचा कि सारा मीडिया उसके पीछे हो लिया, जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया हो। अच्छा, वो राधा बना हमारा पुलिस वाला, तो राजस्थान के कभी हमारी बेइज्जती करने लगे। ये अजात शत्रु मुझसे बोला, बोले अरे डॉक्टर साहब क्या बकवास करते हो, क्या आपका वो पुलिस वाला आईजी साड़ी पहन ली उसने? अरे मैंने कहा मूर्ख, वो हनुमान के बाद पहला पुलिस वाला जो ढंग की ड्रेस में। आप देखो पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे होंगे, मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस आई, पुलिस गई। आपने सुना पुलिस आया? सही है, मैं कह रहा हूं तो जैसा था वैसी पहन ली। अच्छा, और आपको सही बताऊं मैं भाई साहब, ये आप इसे मजाक में ना लें, और सच बोलूं तो पूरे सदन का आक्रोश 57 वर्ष का तालियों में गूंजे। केवल उत्तर प्रदेश और दिल्ली और राजस्थान की नहीं, इस पूरे भारत की पुलिस स्त्रीलिंग है। अन्यथा इस देश की पुलिस पुरलिंग हो जाए तो दुबई में बैठे किस दाऊद में हिम्मत है जो हमारे यहां विस्फोट करा रहे। ये इसका स्वरूप है। और जब वो आईजी ने हमारे ने साड़ी पहनी तो मैंने माननीय मुलायम सिंह जी को फोन किया, वो मेरे बड़े अच्छे प्रशंसक हैं और मुझसे भी ज्यादा तो विनीत के प्रशंसक हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर ये क्या है? बोले ये राधा है। तो मैंने कहा फिर क्या बाधा है? बोले नहीं नहीं, ना ये राधा है ना बाधा है भैया, हमने इसका मेडिकल कराया तो पता चला ये आधा आधा है। अच्छा, जैसे ही वो बोला कि मैं राधा हूं, इनानी साहब 15 दिन बाद हमारा एक एडीएम बोला हरदोई का, बोला मैं कृष्ण हूं। मैंने मुलायम सिंह जी का, मैंने कहा सर हो गई समस्या सॉल्व? बोले कैसे? मैंने कहा इन दोनों को छुट्टी देके अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज दो, अपने आप पता चल जाएगा 9-10 महीने में कौन सी राधा है कौन सा कन्हैया है। माननीय कटारा जी इस ठहाके का आनंद उठाते हुए, लाभ उठाते हुए खिसकना चाहते हैं। मैं इनकी पुनीत इच्छा का सम्मान करता हूं और निवेदन करता हूं कि बचा हुआ हिसाब जब किसी और दिन प्राप्त होंगे तब निपटाया जाएगा। लेकिन जनजाति कल्याण मंत्री हैं, ये कभी भी काफी कष्ट में है, इनका भी ध्यान रखना। इनमें कई आदिवासियों के हैं। आइए दोस्तों, आगे वापिस ईमानदार आदमी है, वरना कभी तो पता नहीं कैसी कैसी बात करने लगे थे। आइए आ जाइए। अच्छा, हो सकता है इनकी चप्पल कोई ले गया हो, इस चक्कर में लौटाया हूं। हाँ, अपन जिसे त्याग समझ रहे हैं वो मजबूरी निकली। हाँ, ये तो पुरुष सोनिया गांधी निकले। अच्छा, चप्पल ही रह गई थी। अरे ये उस पार्टी से है जिसका एक आदमी चप्पल लेके सरकार चलाता रहा। लेकिन कटारा जी आपने बहुत समय दिया, आप हमारे बीच से उठ गए, उन्हीं को कौन टाल सकता है। लेकिन मन से उन्होंने सुना, एक बार तालियां बजाकर आपने शुभकामना दे दीजिए। आपके जनप्रतिनिधि इतनी देर कवियों के बीच रहे, कवियों का सम्मान किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। आइए दोस्तों, इसी कोलाहल में मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करूं जिसने अभी राजस्थान का एक गीत दुबई में पढ़ा, वहां के राजस्थान कोस्मो क्लब में, तो पूरा समूह नृत्य मग्न था। उदयपुर का एक युवा कवि आपके बीच है जो क्षमताओं में असीमित है, नवगीत भी लिखता है, छंद भी लिखता है और कवि सम्मेलनीय जादू भी उसके पास है। अजात शत्रु यहाँ पर है, आज तो वयोवृद्ध होकर बीच में बैठा हुआ है। मैं उससे निवेदन करता हूं कि वो अपने पार्थिव शरीर को कष्ट दे और आप जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। और संचालन आप देख ही लो, जिस तरह से कवियों को उन्होंने अपनी
वाक्पटुता से हमारे बीच रखा। निसंदेह मैं पहली बार आपके शहर में हूँ। इधर बाबू बंजारा जी ने बहुत अपने कौतुक और अलग अलग भाव भंगिमाओं से गीत पढ़े, उनको साधुवाद। ये पुलिस वालों की बात कर रहे थे। दरअसल पुलिस वालों का जो थाना होता है कुमार जी, उसको ससुराल कहा जाता है। और मैं तो यहाँ क्या कहूँ, इस शहर में, ये शहर तो मेरा ससुराल है। मुझे मेरे जीवन की पद्मनी इसी शहर से मिली। चिंता मत कर, जौहर भी यही करेगा। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनानी साहब, आपने अपनी शहर की जो छोरी दी वो काफी जोरदार जीती जागती वीरांगना है, आए दिन जौहर करवाती है जी। और ये मैं तो यहाँ कविता पाठ करने आज बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पे चित्तौड़ नामक थाने में अपनी FIR दर्ज करवाने आया। हाँ, वो तो उसने ढंग से भेज दी, वरना अगली बार बिना मुंडी के आएगा, क्योंकि यहाँ कबंध भी लड़ते थे। अब देखो आप, ये इनका रात भर यही काम है, यही करते रहेंगे, बीच बीच में बोलते रहेंगे। इनको इसीलिए यहाँ बिठाया गया है। इनके बारे में एक विशेष बात आपको बता दूं। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने इनको रेल का एक पास फ्री दे दिया पटना कवि सम्मेलन में। तो मैंने इसका विरोध दर्ज करवाया। मैंने कहा लालू जी ने ये बहुत गलत किया। लालू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रेलवे की नियमावली में 40 किलो तो वैसे ही फ्री है। इधर आप देखो, एक और वो भेरू बैठे हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कवियत्री की तरफ डगमगा गया है। आप लोगों के खड़े रहने से पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा था। या तो आप लोग ये डिश एंटीना है पूरा, नेटवर्क में हो अभी। कुर्सी में बैठ जाए आप लोग। वैसे भी BSNL का नेटवर्क बहुत देर से लगता है। पुलिस वालों की बात कर रहे थे, आप तक बात पहुंचाता हूं कि बेचारा पुलिस वाला रोते रोते कहता है हमारी दुकान पर कम लोग आते हैं, सीजन खराब है जी, लोग भी सुधर गए, अटैची में भर भर घूस नहीं लाते हैं। मैंने पूछा आप फौजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं। तालियां आपकी अगली पंक्ति पे गूंजे पीछे तक। मैंने पूछा आप फौजी कुत्ते नहीं पालते हैं? वो बोला कि हमें देख कुत्ते शर्माते हैं, अपराधियों के लिए जब भी उन्हें छोड़ते हैं सूंघते सूंघते थाने में ही चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाएगा नहीं आज? आभार आपको। नहीं, अपनी रपट दर्ज हो रही है। इनानी साहब ध्यान दें। मैंने एक सत्य घटना पे आधारित कविता लिखी और मैं ही देश का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो पुलिस के समर्थन में भी पढ़ता हूं। पिछले दिनों एक समाचार पत्र में एक खबर थी, पहले पन्ने पे थाने में बलात्कार, और मैंने इसके समर्थन में कविता लिखी। यहाँ कुछ माताएं बहनें बैठी हुई है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। नैतिक आधार पे मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आप तर्क देखें। कुमार विश्वास जैसे संचालक इस मंच पे मौजूद हैं, तर्क देखें और कविता की कोई बात आप तक पहुंच जाए तो आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे। कि देख लो पुजारी ये प्रसाद बांटने के बाद बाकी के प्रसाद से ही पेट भर लेता है। तर्क देखें आप। बहुत अच्छा। देख लो पुजारी ये प्रसाद बांटने के बाद बाकी के प्रसाद से ही पेट भर लेता है। सूदखोर ग्राहक को देकर के मूलधन ब्याज को तिजोरी के हवाले कर देता है। हलवाई इतनी मिठाइयां बना करके स्वाद जानने को खुद भी तो चख लेता है। और अगली पंक्ति पे आपकी बजने वाली तालियां मुझे बताएगी मुझे आपके बीच में कितनी देर कविता पाठ करना। हलवाई इतनी मिठाइयां बना करके स्वाद जानने को खुद भी तो चख लेता है। इतने बलात्कार रोकता है थानेदार, क्या बुरा है एक दो घर घर लेता है। बहुत अच्छा, क्या कुतर्क है। हाँ कुतर्क ही है। बहुत अच्छा। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। इधर आप देखो कवियत्री जी मग्न है अपने कामों में। आप कविता सुनते रहें और सुने मुझे और देखें इधर आप, ये दोनों काम आप कर सकते हैं मेरे साथ में। महिलाएं, आदरणीय महिलाएं बैठी, आवाजाही चल रही है। और मैं क्या कहूँ, महिलाओं की आदत बड़ी बुरी होती है जी। मुझे मालूम है एक महिला टेलीफोन ऑपरेटर की शादी हुई तो पहली ही रात को उसके पति ने उससे कहा तुम मेरा प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा अरमान हो, मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे दिल के तार जोड़ना चाहता हूँ,
पत्नी बोली क्षमा करें, यह सुविधा इस नंबर पर मौजूद नहीं है। पति बोला डायल टोन तो जा रही है। पत्नी बोली कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जी। वो एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई, दुल्हन से पूछा उसकी सहेलियों ने, तेरा दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है? वो बोली दाम्पत्य जीवन को गोली मार, वो तो कबड्डी 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 करते हुए आते हैं, जैसे ही मैं घूंघट उठाती हूँ पांव छूटे भाग जाते हैं। बहुत अच्छा। कि ब्यूटी पार्लर से उतरती और लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी। वाह। या कोई कुंवारी नदी उफन के कहती है आज मेरे मन को समुद्र भा रहा है जी। शोर सी बाला को देख सखी आए बोल उठे, जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है। और अगली पंक्ति फिर आपका प्यार चाहती है, किशोर सी बाला को देख सखी आए बोल उठे, जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है जी। लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं, यहाँ गधा बड़े मजे से मलाई खा रहा है जी। अच्छा, उसको पता ही नहीं क्या हो गया, वो मलाई खा रहा, मलाई में लगा हुआ। ईश्वर उसकी आत्मा को भी मलाई के लिए उपयुक्त बनाए।